आज के टाइम में ना स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं है। सही सुन रहे हो भाई, सच बोल रहा हूँ। पढ़ाई करना इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जितना मुश्किल है पढ़ाई पे फोकस करना। हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉप करे। और सोचने की बात ये है कि आज भी सिलेबस वही है जो पहले था, आज भी टीचिंग स्टाइल वही है जो पहले होता था, बट आज के स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है किसी भी चीज़ पे फोकस करने की, और स्पेशली पढ़ाई के टाइम। हर स्टूडेंट चाहता है कि यार वो टॉप करे, बट टॉप हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास एक ही प्रॉब्लम है, वो एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट करता है कि आखिर मैं कैसे अपना दिल पढ़ाई पे लगाऊं, कैसे मैं फोकस करूं अपनी स्टडी पे। और बात भी उसकी सही है, क्योंकि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। हर स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरा पढ़ाई से मन उठ जाता है। और सबसे बड़ी अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ आज के टाइम में तो वो है सोशल मीडिया। एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता है जिस टाइम आपका ध्यान आपके फ़ोन के लिए नहीं होता है। आज किसी स्टूडेंट से अगर उसका फ़ोन ले लिया जाए तो आधे घंटे में उसकी जान निकलने को हो जाती है। आज के टाइम में स्कूल्स में फ़ोन अलाउड नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट्स फ़ोन लेकर स्कूल में जाते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा उस फ़ोन में है क्या जिसके बिना वो नहीं रह सकता है। हर एक मिनट में कोई ना कोई मैसेज आपका आता है, हर 30 सेकंड में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है और आपका ध्यान एकदम से फ़ोन की तरफ चला जाता है। आप स्टडी करने के लिए बैठते तो ज़रूर हैं, बट साथ में ही आपका फ़ोन रखा होता है। क्यों? कहीं किसी का अगर मैसेज आ गया, अगर कहीं किसी की कॉल आ गई तो आप उसे मिस ना कर दें। और बात भी सही है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है, कोई इमरजेंसी के लिए भी कॉल कर सकता है, बट क्या वो आपका फोकस तोड़ नहीं रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि उस चक्कर में आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो? सोचने की बात तो है। हर बार ऐसा होता है कि मैं 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाऊंगा, बट 1 मिनट से ज़्यादा फ़ोन में आप लगे रहते हो। आप मन में सोचते हो कि यार फटाफट से मैसेज देखता हूँ, क्या है मैसेज देखूंगा, एक छोटा सा रिप्लाई करूंगा और फ़ोन रख दूंगा, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। बट कब वो 1 मिनट से 50 मिनट हो जाते हैं, कब 50 मिनट से वो 2 घंटे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। और ये आपके साथ नहीं है सिर्फ, ये आजकल बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट उनके लिए मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, वो शायद ये चीज़ खुद समझ सकते हैं। बट आप लोग अभी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि फोकस करना बहुत ज़रूरी है। खाली पढ़ाई से आप नंबर्स नहीं लेकर आ सकते। खाली 6-6 घंटे 5-5 घंटे आप अगर पढ़ते रहेंगे, पहली बात तो 5-6 घंटे आजकल कोई पढ़ ही नहीं पाता। ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें मुझे लगती है कि 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कोई 5 से 6 घंटे पढ़ पाता है। आजकल तो 15 मिनट का सेशन लगाना मुश्किल हो जाता है। आज ट्यूशन पर चले जाओ, ट्यूशन पे आप देखोगे आगे टीचर पढ़ा रहा है, पीछे बच्चे अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। सोशल मीडिया आया तो इसलिए था कि ताकि वो लोगों के बीच एक दूसरे को कनेक्ट कर सके, बट उसने कनेक्ट तो किया बट फोकस को कहीं दूर रख दिया उसने। हम माँ बाप आज के टाइम में मैं यह बात बोलूँगा कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आखिर बच्चे फ़ोन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और एक बार जब आदत लग जाती है बच्चों को तो फिर वो आदत छुड़वाना बहुत मुश्किल है। बट जो स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, जो अभी 11th क्लास में है, 12th क्लास में, उन्हें लग तो रहा है कि सर कहाँ ही चलाते हैं हम फ़ोन, थोड़ी देर ही तो चलाते हैं। बट वो थोड़ी देर तभी होते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मैं कितनी देर फ़ोन में लगता हूँ? आप फ़ोन यूज़ करते हो, गूगल पर जाते हो कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ देखूंगा, अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई चीज़ देखूंगा, बट कभी सोचना, कभी ध्यान देना कि आपका एंडिंग पॉइंट क्या होता है। और सबसे खास बात है कि लोग ना अपने दिल की ज़्यादा सुनने लग गए हैं, दिमाग को तो छोड़ ही दिया उन्होंने। और दिल की एक खास बात है, वो आसान चीज़ें बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट होता है, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। और ये खेल सारा आप समझे कि हमारा एक साइंटिफिक ही रीज़न है इसके पीछे। जैसे आपने कभी सुना होगा डोपामीन, तो जब भी हम फ़ोन चला रहे होते हैं ना तो एक डोपामीन केमिकल रिलीज होता है हमारे माइंड में, यानी कि हमें खुशी देता है वो। और हमेशा जब किसी आसान चीज़ से हमें खुशी मिलती है तो हम उस चीज़ के आदी बन जाते हैं। आप कभी टॉपर से मिलना, टॉपर से कभी बात करना, आपको दिखेगा कि आखिर उनका डोपामीन लेवल कब हाई होता है, जब वो पढ़ रहे होते हैं, जब उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। और खाली सोशल मीडिया ही नहीं इसका कारण है, आजकल फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो गया है। आपने कई ऐसे दोस्त देखे होंगे जब आप उनको बोलते होंगे कि यार मुझे तो पढ़ना है, मुझे अभी अपना होमवर्क करना है, मुझे अपने कल के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है,
उनका एक जवाब होता है, अरे छोड़ ना यार, कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और धीरे धीरे कल, परसों, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, कब वो आपकी आदत बन जाती है आपको खुद नहीं पता लगता है। वही कहावत है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो यही होता है आजकल। फ्रेंड सर्कल पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें वही दोस्त ज्यादा पसंद आते हैं जो हमें बोलते हैं कि छोड़ कल कर लेंगे, और जो दोस्त ये बोलते हैं कि नहीं अभी होमवर्क कर, अभी टेस्ट कर, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, उन्हें हम बोरिंग कहने लग जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि क्या है यार, हर टाइम एक ही टाइप की बात करता है, हर टाइम पढ़ाई से रिलेटेड बात करता है। इस टाइम आप फोन चलाकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहे हो। और ये ऐसा टाइम है जो फिर कभी नहीं आएगा। आप फोन बाद में चला सकते हैं, आप पैसा भी बाद में कमा सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आता है। और फ्यूचर में रिग्रेट करने की बजाय अगर आज आप अपना फोकस रखेंगे पढ़ाई पर, तो बहुत फायदे में रहेंगे। और जो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ये चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि जब मुझे काम ज्यादा करना चाहिए उस टाइम मैं फोन में लग जाता हूँ, बट मेरी उम्र में फिर भी मैं ये चीज खुद समझ पाता हूँ। लेकिन जिस एज में आप हैं, जिसे एडोलसेंट एज बोला जाता है, एडोलसेंट तभी बोला जाता है 15 से 29 साल के बीच में। वैसे गवर्नमेंट ने तो 15 से 29 रखा है, काफ़ी जो पॉलिसीज चलाई हैं, बट असल में जो 17, 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट होते हैं उनको ही एडोलसेंट बोला जाता है। और ये एक ऐसी एज होती है, इस टाइम बिल्कुल आप कच्ची मिट्टी की तरह होते हो। जिस तरीके की आपको शेप मिलेगी आपका फ्यूचर वैसा ही हो जाएगा। और अगर आप अभी अपने फ़ोन में ही लगे रहे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके पास फ़ोन भी नहीं होगा यूज़ करने को, क्योंकि फ़ोन के लिए भी यार पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे कहाँ से आएंगे? जॉब से आएंगे। जॉब कब मिलेगी? जब आप अच्छे से पढ़े होंगे। और पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस। और फोकस से कौन दूर कर रहा है आपको? सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया ही है आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, दिवाली के उपलक्ष्य में एक ही मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ठीक है, फेस्टिवल को एंजॉय करो, कर भी लिया है, आगे भी फेस्टिवल आएंगे, उन्हें भी एंजॉय करो, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें अपनी स्टडी से। हमारा फ्यूचर हमें ब्राइट करना है और उसके लिए हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर CUT का एग्ज़ाम आ रहा है, 6 महीने से भी कम बचे हैं, और अभी भी मैं कई स्टूडेंट से जब बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्यों नहीं लगता है कि अभी 2 साल बाद CUT का एग्ज़ाम होना है। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस दुनिया में खोए हुए हैं, वो क्या ही सोच रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो एक सिंगल वर्ड में, तो वो फोकस्ड नहीं है। वो क्या है? वो डिस्ट्रैक्ट है। तो आज मैं चाहता हूं कि जिस भी बच्चे को मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई है, थोड़ा सा भी उसे लगा है कि हाँ सर की बात में दम है और हाँ सर आज से हम फोकस्ड रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें फोकस्ड, ताकि मुझे पता रहे कि आखिर कितने स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आई। ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में मैं आपके लिए ज़रूर लेता आऊँगा, ताकि आपको एक वेकअप कॉल मिलती रहे। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि उठ जाओ भाई, ध्यान दो, नहीं रखा कुछ दाएं बाएं की बातों में, सोशल मीडिया यहीं रह जाएगा, फ्यूचर आपका कहीं और चला जाएगा। तो बी फोकस्ड।